शादी शादी एक ऐसी चीज होती है जिसको करने के बाद दुनिया दुनिया नहीं बल्कि आग का गोला लगने लगती है। इसको करने के बाद लोगों को अपनी मम्मी और दादी दोनों याद आ जाती है और इस बात का पता भी चल जाता है कि पापा हर बात पर मम्मी के सामने चुप क्यों रहा करते थे। पर आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फरिश्ते की जिसने दो शादियां कर रखी है, मतलब उसकी दो बीवियां हैं। भाई ये सब देखने से पहले मैंने अपनी आंखों को चूहे के थूक से साफ क्यों नहीं कर लिया? तो भाई यही है इसकी दो बीवियां। भाई यहाँ दुनिया की सारी लड़कियां बन रही है दीदी और इस साले की है दो बीवी। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये दुनिया के लिए तो बाद में, पर सिंगल लॉन्डो के लिए पहले कैंसर बना हुआ है जिसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मेरी वाइफ मानसी है और ये मेरी वाइफ रूप है। हाँ, मेरी 2 शादियां हुई हैं। वाह भाई, इंट्रोडक्शन तो ऐसे दे रहा है जैसे इंग्लिश की टीचर जब स्कूल में कोई 2 नए बच्चे आते थे उनकी देती थी। और हाँ भाई, पता है कि ये तेरी बीवी है और तेरी 2 बीवियां है। कितनी बार बताएगा? इतनी बार तो कोई यूपीएससी क्रैक करके उसके क्वेश्चंस भी नहीं बताता। देख रूप, ये लाइन की इस साइड वाली तेरी और ये साइड मेरी। वाह भाई, सिर का बंटवारा किया जा रहा है। इन बावली पूंछों को जाकर कोई समझाओ कि ये इसका सिर है, ना कि तुम्हारे पापा और चाचा की जमीन जिसको आधा आधा करके तुम बंटवारा कर रहे हो। मेरी साइड तो दीप सलमान खान वाला हेयर स्टाइल है। मुझे नहीं करना सलमान खान वाला हेयर स्टाइल, उसकी तो एक शादी भी नहीं हुई। मैं तो हनी सिंह वाला करूंगी। देख मेरा हनी सिंह स्टाइल। सब सुनने के बाद सलमान खान और हनी सिंह भी इस दुनिया से छुट्टी चाहते होंगे, क्योंकि ये सब सुनना किसी आम व्यक्ति के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। ये क्रिंज का एक अलग प्रकार का पिटारा है जो गलती से अगर पूरी तरह खुल गया तो दुनिया में बाढ़ आना पक्का है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जाना, लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि रात को आप अपनी बीवियों के साथ कैसे सोते हो। तो आज लोगों को ना मैं बता ही देता हूँ कि मैं रात को अपनी दोनों बीवियों के साथ कैसे सोता। वाह भाई, क्या सोता है? ऐसा लग रहा है जैसे टावर 2 इंसानों के ऊपर गिर गया हो और ऊपर गिरने की वजह से उन दोनों बच्चों की टट्टी निकल गई हो। भाई अगर ऐसे सोता है तो मत सो। अगर लोगों ने देख लिया तो उनको ऐसा लगेगा कि अपनी दोनों बीवियों को क्लोज लाइन दे रहा है। और उसके बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस तुझ पर पड़ेगा उससे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा और 2 शादियां कब सजा में बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जब मेरे पति की वाइफ मैं अकेली थी, मेरे पति मेरे साथ ऐसे सोते थे। फिर मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और ये चुड़ैल सौतन आ गई। अब मैं रात में ऐसे सोती हूँ। भाई मुझे तो समझ नहीं आता इन लोगों की जिंदगी सोने पर ही क्यों टिकी हुई है। जब भी देखो सोने की बात ही चल रही होती है। भाई क्यों सोना है चिपक चिपक कर? अच्छे से खुले में टांग फैलाकर भी सोया जा सकता है। और भाई आजादी में सोने से कुछ नहीं जाता बल्कि नींद ज्यादा अच्छी आती है। पर नहीं, हमें तो चिपक कर ही सोना है। फिर चाहे गर्मियों में चिपक कर सोने से पसीने की नदियां ही क्यों ना बह जाए और साइड में समुंदर ही क्यों ना बन जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रूप, कहाँ हम दोनों ने इससे शादी कर ली? ये अनपढ़ तो इंग्लिश भी नहीं बोल सकता। कौन कहता है मैं नहीं बोल सकता? अच्छा, दिखाओ फिर बोल कर इंग्लिश। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। इंग्लिश। हाँ भाई, क्या उच्च कोटि का जोक मारा है। अगर ये जोक खुद जोक ने सुन लिया तो भाई वो अपने जोक होने पर फांसी लगा देगा। भाई मुझे तो समझ नहीं आता इन नादान लड़कियों ने इस इंसान में देख क्या लिया। किसी ने ठीक ही कहा है, इन जैसे बंदरों के पास से अंगूर और हम जैसे इंसान बनकर बैठे हैं लंगूर। हेलो गाइज, मेरी दोनों वाइफ बना रही है खाना और मैं कर रहा हूँ खाने का वेट। वाह भाई, क्या दिन आ गए हैं। 2 वाइफ होने के बाद भी बंदे को खाना खाने के लिए वेट ही करना पड़ रहा है। फिर सोचो एक वाइफ होने वाला बंदा तो भूखा ही मर जाता होगा। ये क्या बात करता है यार। मैंने अकेले ने खाना खा लिया और मेरी दोनों वाइफ हमेशा ही एक साथ खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद अब सोने का टाइम हो गया। मेरी दोनों वाइफ हमेशा साथ सोती हैं और मैं यहाँ अकेला सो रहा हूँ। गुड नाइट गाइज। और हाँ भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये बंदा इन दोनों का पति है या इन दोनों लड़कियों ने आपस में ही शादी कर ली है। क्योंकि भाई ये दोनों खाना भी साथ साथ एक ही प्लेट में खाते हैं और सोते भी साथ साथ है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। समझने वाले समझ गए। और बनवा इससे रोटियां।
दोस्तों ये है इस दुनिया के महान फैमिली फ्रेंडली व्लॉगर जो ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिनको साथ में परिवार एक साथ मिलकर देख सके। पर भाई अगर गलती से भी ये सब अपनी फैमिली के सामने देख लिया तो कुछ हो या ना हो, पर दूसरी बार तुम्हारे व्लॉग दूसरों की आंख से ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये सब फैमिली के साथ देखने के बाद अपनी आंख तो मम्मी द्वारा फेंके गए बेलन से ऐसे भी फटने ही वाली है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। फैमिली फ्रेंडली व्लॉगिंग का मतलब यही है कि व्लॉग में फैमिली होनी चाहिए, फिर चाहे वो फैमिली कपड़ों के बिना ही क्यों ना हो। एक का नाम रूप है और दूसरी का नाम मानसी है। रात में सोने को लेकर जब दोनों में झगड़ा होता है मैं टेंशन में पड़ जाता हूँ। फिर दोनों झगड़ा कर कर मेरे से मुंह फेर के सो जाती हैं। फिर मैं सोचता हूँ बीवियां मेरी दो हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं अकेला ही हूँ। भाई कैसे कैसे लोग होते हैं भाई, इस इंसान को समझाओ कि तुम सब एक ही बेड पर सो रहे हो और साले तू तो दो तरफ से गिरा हुआ है, तुझे कैसे लोनली फील हो रहा है। भाई ये वही लोग होते हैं जिनके साथ भले ही पूरे की पूरी बारात क्यों ना नाच रही हो, पर ये साइड में कोने में जाकर अकेले ही नाचेंगे और वहाँ पर अकेले नाचते नाचते भाड़े पर आई घोड़ी को अपने अकेलेपन का दुख सुनाते ही रहेंगे। इनसे बचना उतना ही मुश्किल होता है जितना खाना खाने के बाद डकार ना मारना। तो भाई लोगों के पास पत्नी क्यों ना हो दो, पर भाई मैं क्यों रहा हूँ रो। तो भाई रोना छोड़ छाड़ कर चलिए यही खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।